टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट डेवलपमेंट ऑफ चिक। तो आज हम चिक का डेवलपमेंट देखेंगे कि चिक का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। पूरी डिटेल्स आज हम इसके अंदर देख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी फर्स्ट स्लाइड से। तो ये देखेंगे हम यहाँ पर जो है चिक का जो है एग दे रखा है आपको। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। आप देखेंगे कैल्शियम की जो है ऊपर आपको शेल दिख रही है और सबसे ऊपर कैल्शियम की शेल है और उसके नीचे जो है आउटर शेल दे रखी है। ठीक है, और आउटर शेल के अंदर इनर शेल है। ठीक है, और इनर शेल और आउटर शेल के बीच में एयर स्पेस है जो आपको दिख रहा है ना। और अंदर योक है। योक जो है वो आपको दो तरह के देखने को मिलेंगे, वाइट योक एंड येलो योक। ठीक है, तो दिख रहा है आपको बीच बीच में वाइट योक और येलो योक दोनों तरह के योक हैं। ठीक है, और आप देखेंगे यहाँ पर जो यहाँ पर देखेंगे वाइटेलाइन मेम्ब्रेन भी यहाँ पर प्रेजेंट है। ये पूरी वाइटेलाइन मेम्ब्रेन दे रखी है और एल्ब्यूमिन है, जो वाइट पार्ट होता है एग का वो पूरा एल्ब्यूमिन है। और यहाँ पर कैलेजा भी दे रखा है। ठीक है, इसका काम क्या है, ये योक को जो है फ्लोट होने में हेल्प करता है। ये जो दो चीज़ें हैं, ठीक है, कैलेजा ये जो है योक को फ्लोट करने में जो है हेल्प करता है अंदर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर दे रखा है ब्लास्टोडिस्क दे रखा है। यही जो है पूरे एग का जो है लाइव पार्ट है ब्लास्टोडिस्क। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे आगे। तो ये तो था कि एग का जो है कैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि इसके अंदर क्लीवेज कैसा होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है जो पहला क्लीवेज होता है, ये जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, पहला क्लीवेज जो है वर्टिकल है। नेक्स्ट जो है उसके 90 डिग्री पर क्लीवेज होता है। ठीक है, तो 2 सेल बनी थी, यहाँ पर जो है 4 सेल बन गई हैं। और इसके आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टल क्लीवेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 सेल्स बनी थी, यहाँ पर आगे जो है और भी जो है सेल्स बनेंगी। तो इसके आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर इरेगुलर क्लीवेज जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पर जो है देखेंगे आप कि जो है पहले तो वर्टिकल क्लीवेज हुआ। ठीक है, फिर जो है उसके 90 डिग्री राइट एंगल पर हुआ, राइट एंगल पर जो क्लीवेज हुआ, फिर उसके जो यहाँ पर 4 सेल बन गई, फिर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल क्लीवेज हुआ। ठीक है, इस तरीके से क्लीवेज हुआ नेक्स्ट जो है हॉरिजॉन्टल। और उसके बाद में इरेगुलर क्लीवेजेस हुए बहुत सारे, तो उससे आगे जाके मॉड्यूला फिर ब्लास्टूला का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब देखें कि ये एग कैसा है। तो ये एग जो है पॉलीलिसिथल है। पॉलीलिसिथल का मतलब होता है कि इसके अंदर योग का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर क्लीवेज कैसी हो रही है, यहाँ पर क्लीवेज जो है मेरोप्लास्टिक क्लीवेज हो रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे मेरोप्लास्टिक क्लीवेज होने का कारण है क्योंकि यहाँ जो क्लीवेज है वो सिर्फ डिस्क के अंदर हो रही है, जैसा मैंने आपको बताया था आगे, है ना। यहाँ आपको इससे पहले जो स्लाइड के अंदर मैंने ये दिखाया था कि यहाँ पर सिर्फ क्लीवेज इस डिस्क के अंदर ही होती है। ठीक है, तो ब्लास्टो डिस्क के अंदर, इस वजह से ये मेरोप्लास्टिक क्लीवेज जो है बोला जाता है इसको। नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे कि जो यहाँ पर इनकम्प्लीट क्लीवेज है, पूरी तरह से क्लीवेज नहीं होती है, सेल्स डिवाइड होकर पूरी तरह से अलग नहीं होते हैं, सेल्स जो है वो अभी भी साथ साथ ही हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखेंगे, यहाँ पर देखो आप, ये आपका मैं आगे आपको ब्लास्टूला कैसे बन रहा है, गैस्ट्रूला कैसे बन रहा है वो सब बताऊंगी, बट एक बार यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ चिक हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर जो है ये एम्ब्रियो है। ठीक है, एम्ब्रियो, ये कैल्शियम की शेल है, वो सब आपको पता ही है, मैं पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, अब जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर 2 फोल्ड मिल रहे हैं आपको। ये हेड फोल्ड आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, एक आपको टेल फोल्ड मिल रहा है और बीच में एम्ब्रियो है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ हेड फोल्ड, टेल फोल्ड है। ठीक है, यहाँ और बीच में एम्ब्रियो आपको देखने को मिल रहा है। एम्ब्रियो के ही ये 2 फोल्ड मिल रहे हैं। और यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन है वो सोमेटोप्लूरा है। ठीक है, ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये सोमेटोप्लूर की मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब सोमेटोप्लूर और नीचे देखेंगे तो स्प्लैंक्लोप्लूर की मेम्ब्रेन है। ठीक है, ऊपर सोमेटोप्लूर और नीचे स्प्लैंक्लोप्लूर की मेम्ब्रेन है। ये सोमेटोप्लूर और ये स्प्लैंक्लोप्लूर यहाँ लिखा हुआ है। तो इनका क्या मतलब होता है, सोमेटोप्लूर का मतलब होता है कि जिसके अंदर देखो कि सबसे ऊपर तो जो है हो ऊपर वहाँ पर होनी चाहिए मेम्ब्रेन एक्टोडर्म की, और उसके नीचे होगी एंडोडर्म की लेयर। जैसे यहीं मैं आपको बता देती हूँ, पहले ऊपर एक्टोडर्म की लेयर होगी, नीचे जो है मीजोडर्म की लेयर होगी, तो उसको तो हम बोलेंगे सोमेटोप्लूर। ठीक है, अगर ऊपर मीजोडर्म और नीचे एक्टोडर्म होगी तो उसको हम बोलेंगे स्प्लैंक्लोप्लूर। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ हो रही है कि ऊपर जो सोमेटोप्लूर है वो बना हुआ है, बाहर तो है एक्टोडर्म और नीचे है मीजोडर्म।
जो डॉटेड में दिख रही है वो मेसोडर्म है, जो डार्क है वो एक्टोडर्म है। और उसके नीचे जो स्प्लेंक्लो फ्लूर दिख रही है ये किस तरह से बनी हुई है, ये होती है कि इसके ऊपर मेसोडर्म और नीचे जो है वो एंडोडर्म की लेयर, एक्टोडर्म की लेयर जो है वो होती है। ठीक है, तो इस तरीके से है। बाकी सारी चीज़ें जो पहले बताई थी वही है इसके अंदर भी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इस स्लाइड के अंदर। आप देखिए कि यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि कोर्डेट्स को जो है 2 पार्ट्स में बांट रखा है अकॉर्डिंग टू देयर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की उनके अंदर एब्सेंस है या प्रेजेंस है। ठीक है, तो अगर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो वो तो आएंगे एमनियोटा के अंदर, जिसके अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एब्सेंस है वो तो आएंगे एन एमनियोटा के अंदर। ठीक है, तो पीसीज और एम्फीबिया के अंदर ये नहीं पाई जाती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, और रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स में पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो पहले तो हम देख लें लेयर्स। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो लेयर्स, जो एमनियन की लेयर है देखेंगे सबसे ऊपर कि यहाँ पर आपको जो है ये एमनियन की लेयर देखने को मिल रही है। ठीक है, ये एमनियन की लेयर है। उसके नीचे आपको यहाँ यॉक सैक मिल रहा है, ये पूरा यॉक सैक है। ठीक है, और ये एलेंटोइस है ना, और यहाँ पर ये कोरियन की लेयर है। कोरियन की लेयर जो है ये पूरा यहाँ से कवर किया हुआ है ना, और एमनियन की लेयर जो है आपको जो यहाँ मिल रही थी इसने एम्ब्रियो को कवर किया हुआ है। ये एम्ब्रियो है अंदर है ना, इसको एमनियन की लेयर ने कवर किया हुआ है। यहाँ पूरा यॉक है जो कि एम्ब्रियो का फूड है, और इसके अंदर ठीक है एमनियोटिक कैविटी है यहाँ एमनियन। ठीक है, ये दिख रही है आपको एमनियोटिक कैविटी। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इनके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एमनियन है इसका क्या फंक्शन है। एमनियन का फंक्शन है कि ये एम्ब्रियो के आउटसाइड होती है। ठीक है, और ये एम्ब्रियो को जो है प्रिवेंट करती है किसी भी शॉक लगने से, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड अंदर भरा होता है। ठीक है, तो किसी भी तरह का कोई शॉक या मदर को कोई फीवर है तो वो टेम्परेचर एम्ब्रियो तक नहीं आएगा। नेक्स्ट है कोरियन की लेयर, जो सबसे आउटरमोस्ट लेयर होती है वो कोरियन की लेयर होती है। आपने देखा ही था, जो पूरा प्रोटेक्शन का ही काम करेगी। देन एलेंटोइस की लेयर थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एलेंटोइस की लेयर है उसके नीचे, आगे उसका फंक्शन मैं आपको बताऊंगी। और योक सेके जो कि फूड का काम करता है, एम्ब्रियो उसी को एब्जॉर्ब करके और रहता है, क्योंकि ये यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर एम्ब्रियो को जो फूड चाहिए वो मदर से तो नहीं मिलेगा, प्लेसेंटा तो है नहीं। ठीक है, इस वजह से फूड जो है वो योक से ही लेगा सारा। अब फॉर्मेशन देख लीजिए एक बार, आप ये याद रखना कि जो बाहर की लेयर है एमनियन और कोरियन, ये फॉर्म होती है सोमेटोप्लूर से। ठीक है, जिसमें बाहर एक्टोडर्म और अंदर मेसोडर्म होता है। ठीक है, और इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर एलेंटोइज और कोरियन, एलेंटोइज और योक सेक की जो मेम्ब्रेन है ये स्प्लैंक्लोप्लूर से बनेगी, जो कि एंड जो है ऊपर तो मेसोडर्म और अंदर उसके एक्टोडर्म होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रियो जो ऊपर एम्ब्रियो था, ये जो एम्ब्रियो है, ठीक है, एम्ब्रियो के लिए जो यहाँ से ये योक सेक से एम्ब्रियो जो फूड एब्जॉर्ब करेगा, ये फूड ये कैसे एब्जॉर्ब करेगा, तो यहाँ पर वाइटेलाइन वेन होती है जिसके थ्रू जो है ये फूड एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये आपको दिख रही है वाइटेलाइन वेन। ठीक है, इसी के थ्रू जो है ये फूड को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि मैंने आपको बता ही दिया एमनियन और ये किससे बने हुए हैं। आप एक बार इनको यहाँ पर आप देख लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, एमनियन किससे बना है, एक्टो और मीजो से। योक किससे बना है, एंडो और मीजो। योक सेक किससे बना है, एंडोडर्म और मीजोडर्म से। ठीक है, और एलेंटोइस किससे बना है, एंडोडर्म और मीजोडर्म से। और कोरियन जो बाहर की लेयर है वो ट्रोफोब्लास्ट सेल और मीजोडर्म की लेयर से मिलके बना हुआ है, तो आप इसको याद कर लेना। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। आगे जो है ये पूरा आप पढ़ लेंगे, नोट्स की तरह ही है, और मैं आपको इनकी फ़ोटोज़ भी अवेलेबल करा दूंगी इंस्टाग्राम पर, आप देख लेना। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो का किससे हो रहा है, डेवलपमेंट ब्लास्टोडिस्क से हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, और यहाँ पर योक स्टॉक बनेगी। ठीक है, योक स्टॉक जो होगी वो मिडगट से बनेगी, ये मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ओके ये हमारा एम्ब्रियो है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी कि योक स्टॉक का फॉर्मेशन होगा, यहाँ देखेंगे ये रहा। ठीक है, तो यहाँ ये योक स्टॉक का फॉर्मेशन होगा, ये योक स्टॉक बना हुआ है। ठीक है, योक और एम्ब्रियो को कनेक्ट करेगा, बट फूड इसके थ्रू नहीं जाएगा, फूड वाइटेलाइन वेन के थ्रू ही जाएगा। ठीक है ना, फूड वाइटेलाइन वेन के थ्रू ही जाएगा। और इसके आगे हम देखेंगे
ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मैंने बोली वो यहाँ लिखी हुई हैं। वाइटलाइन वेन के थ्रू फूड जाएगा, साइनस विनसेस में जाएगा, साइनस विनसेस होगा एम्ब्रियो के थोड़ा ऊपर, ठीक है, वहाँ जाएगा और फिर हार्ट में जाएगा, हार्ट भी बनने लग जाएगा एम्ब्रियो का, ठीक है, तो हार्ट के अंदर जाएगा और वहाँ से जो है वो फिर सर्कुलेट होकर पूरा एम्ब्रियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और हाँ ठीक है, जैसे एम्ब्रियो मैंने आपको बताया था, तो एम्ब्रियो के दोनों तरफ क्या होगा कि एम्ब्रियो के यहाँ पर तो होगा जो है फोरगट और यहाँ हिंडगट होगा, ठीक है, और बीच में लेटरल फोल्ड होगा, ठीक है। तो फोरगट और हिंडगट, तो ये जो हिंडगट है, हिंडगट से यहाँ एलेंटोइस बनेगा, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर हम, जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है कि हिंडगट से जो है यहाँ पर एलेंटोइस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। हिंडगट से एलेंटोइस बनेगा और आगे हम देखेंगे वो क्या करेगा, जो एल्ब्यूमिन था, एग वाइट जो था उसको पुश करेगा, जब यॉक खत्म हो जाएगा तो फिर वो आगे एल्ब्यूमिन को जो है वहाँ पर पुश करेगा, ठीक है, और उसको एज अ फूड जो है वो एम्ब्रियो जो है कंज्यूम करने लगेगा। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे इंक्यूबेशन पीरियड, जैसे 10 डेज का जब इंक्यूबेशन पीरियड हो जाएगा, इसके दौरान जो है पूरा योग जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा एम्ब्रियो के थ्रू। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि कोरियन के क्या फंक्शन है। तो कोरियन जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मैंने बोला आउटर मोस्ट है ना। कोरियन और एमनियन मिलकर रेस्पिरेटरी ऑर्गन का भी काम करते हैं। एमनियन हेल्प करता है एब्जॉर्बेशन में एल्ब्यूमिन की, ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और एमनियन के मेसोडर्म से मसल का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एमनियन मैंने आपको बोला है कैसे बनता है, मेसोडर्म और एक्टोडर्म से, ठीक है, तो उसके मेसोडर्म से मसल का फॉर्मेशन होता है और इसके कॉन्ट्रैक्शन से देखेंगे, इसके कॉन्ट्रैक्शन से एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसका मूवमेंट होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का जो है मूवमेंट होने लगता है। इससे क्या होता है कि एम्ब्रियो के अंदर सर्कुलेशन बना रहता है, क्योंकि जब तक पूरा हार्ट नहीं बना होता है तब तक क्या रहता है कि इसी से जो है सर्कुलेशन पूरा बना रहता है। इसके आगे हम देखेंगे कि एमनियन एम्ब्रियो को मदर का जो भी फीवर हो, मैंने आपको बताया था अगर मदर को फीवर आ रहा है, बॉडी टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो वो भी एम्ब्रियो तक नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि एमनियन ने एम्ब्रियो को जो है, ये बाहर एमनियन है, इसने इस एम्ब्रियो को बाहर से कवर कर रखा है, उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है जो कि इसको टेम्परेचर से भी बचाएगा। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने बोला था कि ये तो है आपका फॉरगट और ये हिंडगट है। हिंडगट से जो है चिक के यहाँ जो है एलेंटोइस का फॉर्मेशन होगा, तो वो यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है अब जैसे जैसे ये योक जो है कंज्यूम होता जाएगा, तो यहाँ पर इस तरीके से जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनते जाएंगे, योक पूरा जो है एम्ब्रियो एब्जॉर्ब करता जाएगा, है ना। और एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, देखिए फर्स्ट स्लाइड के अंदर जैसे कि हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये मेम्ब्रेन्स जो है अभी जॉइंट नहीं हुई हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन्स जॉइंट नहीं हुई हैं। अब आप देखो इस स्लाइड के अंदर, देखो कि यहाँ पर जो है ये दोनों मेम्ब्रेन अब फ्यूज हो चुकी हैं, ठीक है। बाहर तो क्या है, ये बाहर जो है एक्टोडर्म, उसके अंदर मेसोडर्म, फिर ये अंदर वाली मेसोडर्म और उसके नीचे फिर से एक्टोडर्म, ठीक है। तो मैंने बताया था कि ये स्प्लैंक्लोप्लूर होगा, सॉरी सोमेटोप्लूर, और ये स्प्लैंक्लोप्लूर होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप एक बार फिर से पूरा रिवाइज करके देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। एकदम से ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी सीक्वेंस वाइज, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये मेन चीज़ क्या है इसके अंदर, कि अब ये जो मेम्ब्रेन है ये फ्यूज़ हो चुकी हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे, अब यहाँ पर आप देखें कि एमनियन क्या कर रहा है, एमनियन ये फंक्शंस ही है ना। एमनियन के फंक्शन है कि हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ एल्ब्यूमिन। तो मैंने बोला था कि एमनियन जब क्या करेगा, एमनियन एल्ब्यूमिन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, ये मैं आपको शायद बता चुकी हूँ पहले, है ना। और इसी की मसल से इसी की मेसोडर्म से जो है मसल का फॉर्मेशन भी होगा, ठीक है। एक्टोडर्म और मेसोडर्म होगा ना, इसके अंदर भी उसी से जो है मसल का फॉर्मेशन होगा, ये सब मैं बता चुकी हूँ। देन हम देखेंगे कि एलेंटोइस, हाँ एलेंटोइस का क्या फंक्शन है। तो थर्ड डे ऑफ इंक्यूबेशन के टाइम में जो है एलेंटोइस का बनने लगता है, और यहाँ पर फूड गोज थ्रू मिडगट टू द हिंडगट एंड हिंडगट फ्रॉम एलेंटोइस, ठीक है। फूड गोज थ्रू मिडगट टू हिंडगट, ठीक है, और मिडगट से हिंडगट तक फूड जाएगा एंड हिंडगट, सॉरी ओके, हाँ फूड जो है मिडगट से हिंडगट तक जाएगा और हिंडगट से एलेंटोइस, हिंडगट फ्रॉम एलेंटोइस,
ठीक है, और एलेंटोइस से जो है ये हिंडगट तक जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे इससे क्या होगा, अब देखो फुल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा इंक्यूबेशन पीरियड के बाद। इंक्यूबेशन पीरियड जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके बाद में क्या हो जाएगा, पूरी तरह से जो है एलेंटोइस भी वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और आप देखो कि एलेंटोइस का फंक्शन क्या है, तो इसके अंदर जो है वेस्ट क्या बनता है, यूरिक एसिड बनता है। ठीक है, तो यूरिक एसिड जो बनता है उसको एक्सक्रीट करने के लिए एलेंटोइस का यूज़ होगा। ठीक है, एज ए यूरिनरी ब्लेडर ये वर्क करेगा, यानी यूरिन जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसको इकट्ठा करने का काम करेगा। ठीक है, और ये एलेंटोइस और कोरियन मिल के रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी फंक्शन करेंगे। एलेंटोइस पूरी तरह से एब्जॉर्ब भी हो जाएगा बाद में चल के। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फूड जो है मिडगट से हिंडगट में जाएगा और हिंडगट आगे चल के एलेंटोइस का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये चीज़ें हो चुकी हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, ठीक है, इस स्लाइड के अंदर देखिए, लास्ट स्लाइड आपने ये देखी थी कि यहाँ पर एलेंटोइस बन रहा है और योक स्टोक है। ठीक है, योक का जो है एब्जॉर्प्शन होते जा रहा है। अब आगे लास्ट इसके अंदर फॉर्मेशन क्या होगा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है जो एलेंटोइस और कोरियन की जो मीजोडर्म थी वो फ्यूज़ हो चुकी है। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर से दिख रहा है ये पूरी मीजोडर्म है, जो कि एलेंटोइस की भी है और कोरियन की भी है। तो मीजोडर्म जो है अब फ्यूज़ हो चुकी है, और इनके फ्यूज़ होने से क्या हुआ कि मीजोडर्म जो है बीच में वो पूरी वेनस है, उसके अंदर वेन्स ही वेन्स है। ठीक है, तो ये सारा सर्कुलेशन का काम करेंगी। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे आगे चल के कि यहाँ पर आप देखो, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हाँ ये फोल्ड्स भी बनते हैं। ठीक है, हेड की तरफ हेड फोल्ड, टेल की तरफ टेल फोल्ड बनता है, और बीच में जो है 2 लेटरल फोल्ड भी बनते हैं एम्ब्रियो के। ठीक है, ये सोमेटोप्लूर से बनते हैं, और ये जो फोल्ड हैं ये कनेक्ट जिससे होते हैं उसको हम बोलते हैं सेरो अम्नियोटिक कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है, और हम देखें कि टेल की साइड जो है वो लास्ट में बनता है फोल्ड। ठीक है, बिकॉज लास्ट में ही टेल की साइड जो है फोल्ड बनता है, क्योंकि पहले तो हेड से बन जाता है फोल्ड, फिर लेटरल साइड बनता है और लास्ट में टेल की तरफ फोल्ड बनता है। ये आपको मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, ऊपर एक्टोडर्म, बीच में ऊपर एक्टोडर्म, उसके नीचे मीजोडर्म है। ठीक है, ये कोरियन का यहाँ पर जो है फॉर्मेशन कर रही है, और ऊपर मीजोडर्म और अंदर एंडोडर्म है, एक्टोडर्म है, तो ये एमनियन का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पर एमनियन जो है, एमनियन और एम्ब्रियो के बीच में जो कैविटी होती है, एमनियोटिक कैविटी होती है, ये बता चुकी हूँ मैं आपको। ठीक है, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, और कोरियन जो है पूरा बाहर की कवरिंग है, तो एम्ब्रियो और योक सबको वो कवर करके रखती है। ठीक है, और ठीक है, कोरियन और एमनियन के बीच की जो कैविटी है वो कोरियोनिक कैविटी कहलाएगी। अब यहाँ पर जो है थोड़ा फंक्शंस भी और फंक्शंस दे रखा है, वैसे तो मैं बता चुकी हूँ, फिर भी आप इसको रीड कर सकते हो, तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। जो चिक से रिलेटेड है वो तो बस यही है कि योग सेक का क्या फंक्शन है। ठीक है, इसमें थोड़ा ह्यूमन का भी लिख रखा है, तो वो आप रीड कर लेना। योग सेक का फंक्शन यही है कि एम्ब्रियो को फूड देना, एमनियन का फंक्शन है उसको प्रोटेक्ट करके रखना। ठीक है, और एलेंटोइस का फंक्शन भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, वेस्ट वगैरह रिमूव करने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, है ना, और लास्ट में पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है ना योग के बाद में। और कोरियन का फंक्शन बता चुकी हूँ, जो पूरा आउटर मोस्ट कवरिंग करके रखेगा, एज अ प्रोटेक्शन का ही काम ये भी करेगा। ठीक है, तो ये तो हमने बीच से देख लिया था। तो सबसे पहले तो क्या हुआ था कि क्लीवेज हुआ था। क्लीवेज होने के बाद में ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो क्लीवेज होने के बाद में बहुत सारी सेल्स बनती है, मोर्यूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला बनता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हो रहा है, ये देखेंगे। ठीक है, ये ब्लास्टुला बन रहा है, और ब्लास्टुला के अंदर ब्लास्टोसील कैविटी बन रही है ना। तो इसको देखते हैं हम। यहाँ पर देखो कि सब जर्मिनल कैविटी है, इट इज़ सिमिलर टू ब्लास्टोसील। यहाँ पर जो है ब्लास्टोसील जो कैविटी बन रही है, या सब जर्मिनल कैविटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये इसी कैविटी के अंदर यही चीज़ बताई हुई है कि यहाँ पर जो एरिया ऑफ पेल्यूसिडा है, ये जो आपको डार्क कलर से बाहर दिख रहा है, ये आपका जो है ओपेक एरिया है। ठीक है, और जो बीच में आपको दिख रहा है ये एरिया ऑफ पेल्यूसिडा है। तो जो बाहर का एरिया है वो ओपेक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर योक है। ठीक है, और जो बीच का एरिया वहाँ योक नहीं है, तो ये ट्रांसपेरेंट टाइप का है, तो इसलिए एरिया ऑफ पेल्यूसिडा इसको हम बोलेंगे।
तो किस तरीके से फॉर्मेशन होता है ब्लास्टोसील का वो देखेंगे। तो जैसे ये ब्लास्टोडर्म है। ब्लास्टोडर्म क्या है, जब बहुत सारे डिवीजन हुए क्लीवेज हुआ ना, तो आपको मैंने बताया वर्टिकल क्लीवेज हुआ, फिर इस तरह से 90 डिग्री क्लीवेज हुआ, फिर हॉरिजॉन्टली क्लीवेज हुआ इस तरीके से, है ना, फिर बहुत सारी सेल्स बन गई, तो वो सेल्स को ही बोलेंगे ब्लास्टोडर्म। ठीक है, तो ये जो ब्लास्टोडर्म की सेल्स है यहाँ पर, ठीक है, इन सेल्स से क्या हुआ, आगे चल के यहाँ पर जो है ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन हुआ, सबजर्मिनल स्पेस का फॉर्मेशन हुआ। और जो ये ब्लास्टोडर्म की सेल्स हैं, ठीक है, इन्हीं से आगे चल के एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, 2 लेयर है, ऊपर एपीब्लास्ट, नीचे हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन। तो ये जो एपीब्लास्ट से हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये डिलामिनेशन प्रोसेस से हो रहा है। ठीक है, डिलामिनेशन, ठीक है, आप देख लेना डिलामिनेशन प्रोसेस, मैंने इस पर वीडियो भी बना रखा है, तो आप एक बार चेक करना। डिलामिनेशन प्रोसेस से जो है एपीब्लास्ट से हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है। एपीब्लास्ट ये ऊपर की लेयर और हाइपोब्लास्ट ये नीचे की लेयर। ठीक है, नेक्स्ट इधर भी आप देख सकते हैं। पहले तो क्या हुआ कि कुछ सेल्स थी ब्लास्टोडर्म की, फिर ये बहुत सारी सेल्स हो गई, लेयर बाय लेयर जमती जा रही हैं। ठीक है, और आगे चल के ये बहुत सारी ब्लास्टोडर्म की सेल्स हो गई हैं। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ब्लास्टोसील कैविटी का यहाँ पर जो है फॉर्मेशन ये हो चुका है। ठीक है, और ये एरिया ऑफ पेलिसिडा और एरिया ऑफ ओपेका भी यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फैट मैप, देख सकते हैं कि किससे क्या फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये आप पूरा एक बार देख लेना। ठीक है, ये न्यूरल प्लेट है, गट का फॉर्मेशन, ये यहाँ पर योग है, तो इसको आप थोड़ा एक बार ऐसे ही देख लेना। नेक्स्ट है आगे गैस्ट्रुलेशन। तो प्लास्टुला हो चुका है, अब गैस्ट्रुला होगा। गैस्ट्रुलेशन के अंदर क्या होता है कि 3 जो है लेयर्स बनती है, एक्टोडर्म, बीच में मेसोडर्म और अंदर एंडोडर्म। 3 लेयर्स बनती है, आपको पता ही है। एक्टोडर्म जो है स्किन बनाने का काम करती है, और मेसोडर्म जो है हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स मसल्स हैं वो सब बनाती हैं, और एंडोडर्म जो है इंटरनल ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करती हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है कि egg laying occur at blastula stage, it is followed by incubation at 38 to 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतने पर इंक्यूबेशन होता है। ठीक है, और ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ योग गैस्ट्रुलेशन इज मॉडिफाइड एंड प्रोलॉन्ग्ड, एंड क्योंकि बहुत सारा योग है इसलिए गैस्ट्रुलेशन जो है प्रोलॉन्ग्ड होता है। इट स्टार्ट अबाउट 4 to 5 आवर्स आफ्टर लेइंग एग। अंडा दे देने के बाद में 4 से 5 घंटे के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, कंप्लीट बाय सेकेंड डे ऑफ इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन के सेकेंड डे तक ये जो है कंप्लीट होता है। तो अब हम देखते हैं, ठीक है, थोड़ी सी डिटेल्स जो मैं बता चुकी हूँ। पॉलीलिसिटल एग है, यानी अमाउंट ऑफ योग बहुत ज़्यादा है ना। ये बताया था मैंने आपको कि यहाँ पर एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, बीच में जो है ब्लास्टोसील कैविटी है ना, फिर ये गैस्ट्रुला बन रहा है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, 3 जर्म लेयर्स फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, उसके बाद में अब क्या होगा, यहाँ पर प्रिमिटिव स्टिक का फॉर्मेशन होगा। इसमें क्या होता है कि जो ये एपीब्लास्ट की सेल्स हैं ऊपर, ठीक है, ये जो एपीब्लास्ट की सेल है ये अंदर की तरफ मूव करने लगती हैं, अंदर की तरफ मूव करती है दोनों तरफ से। ठीक है, अंदर की तरफ यहाँ से ये मूव करेंगी। ठीक है, अंदर की तरफ ये मूव करना स्टार्ट करती है, और इसी से प्रिमिटिव स्टिक का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ये प्रिमिटिव स्टिक बन रही है। ठीक है, और दिख रहा है आपको ये एपीब्लास्ट है। एपीब्लास्ट की सेल्स अब इस तरीके से अंदर जाने लगती हैं। ठीक है, ये सेल्स अंदर जाने लगती हैं और अंदर जाके जो है मेसोडर्म का फॉर्मेशन करती हैं, और नीचे एंडोडर्म भी बनेगा। ठीक है, और प्रिमिटिव स्टिक तो बन ही रहा है, और इसका जो ये मोटा पार्ट है, नोट जैसा जो पार्ट है, प्रिमिटिव नोट इसको बोलेंगे, या फिर आप हैंसन्स नोट भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट आप देख लो कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से क्या फॉर्म होता है। अगर आपको ये क्लियरली ना दिख रहा हो, ठीक है, तो मैं आपको इसकी फ़ोटो तो दे ही दूंगी, आप गूगल से भी आप इसकी पिक्चर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एपिडर्मीज बन रही है। ठीक है, हेयर्स बन रहे हैं, जो भी आउटर चीज़ें हैं वो सब एक्टोडर्म से बनेगी, है ना। माउथ की लाइनिंग, रेक्टम की लाइनिंग, सेंस रिसेप्टर इन एपिडर्मीज। ठीक है, उसके बाद में कॉर्निया, लेंस वगैरह, नर्वस सिस्टम है, एडिनल मेड्यूला है, टूथ का इनेमल है, और पाइनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, एपिथेलियल ग्लैंड, ये सब इसी से फॉर्म होता है। और मेसोडर्म से जो है बीच की चीज़ें बनेंगी। ठीक है, जैसे नोटोकोड है, स्केलेटन सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है। ठीक है, और आपकी स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर मसल लेयर है। फिर आगे चल के आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम,
रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जो है आपका डर्मीज ऑफ स्किन और लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये सब मिलेगा। और एंडोडर्म से आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ पर, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रिक जो भी डाइजेस्टिव ट्रैक है वो, और एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी बिल्कुल अंदर की चीज़ें, एंडोडर्म यानी बिल्कुल अंदर, लाइनिंग है ना। और लाइनिंग ऑफ यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लेडर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लीवर आपको इसी से बन के मिलेगा, पेनक्रियास, थाइमस है ना, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड्स, तो ये सब आपको एंडोडर्म से मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने लिख रखी हैं, वही है जो अभी आपको बोल के बताया, तो आप इसको भी रीड कर लेना, ठीक है। और आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है प्रिमिटिव स्टिक का जो मैंने बताया फॉर्मेशन हो रहा था, किन प्रोसेसेस से हो रहा था, ठीक है। तो मैंने डिलामिनेशन आपको एक प्रोसेस बताया, जिससे क्या हो रहा था कि एपिडर्मिस से एपीब्लास्ट से हाइपोब्लास्ट लेयर का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है, डिलामिनेशन प्रोसेस से, याद रखें आप। और यहाँ पर जो है जो प्रिमिटिव स्टिक का फॉर्मेशन हो रहा है, ये इन्वेजिनेशन प्रोसेस से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से तो ये कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, और यहाँ से इन्वेजिनेशन होकर यहाँ आगे डाइवर्ज हो रही हैं सेल्स, ठीक है। इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए चीज़ें, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे, फिर आप ये सब पढ़ने के बाद बुक से पढ़ें तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ आपको दिख ही रहा है, ये हाइपोप्लास्ट की सेल है यहाँ पर, और ठीक है, और ठीक है, तो बस ये हैंसेन्स नोट है करके आपको यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर भी देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो जैसे ये क्लीवेज हो रहा है ना, क्लीवेज होने के बाद ये जो बहुत सारी सेल्स बन रही थी, यही ब्लास्टोडर्म की सेल है, ठीक है। इसी से यहाँ पर कैविटी बन रही है, और ये जो आप देख रहे हैं, जो यहाँ देख रहे हैं वही यहाँ दिख रहा है। तो जो बाहर है वो एरिया ओपेका है और अंदर एरिया ऑफ पेलिसिडा है, ठीक है। ओपेका जो है वहाँ पर योक है, इस वजह से वो क्या है कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, और बीच का एरिया जहाँ योक नहीं है वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। और यहाँ पर ब्लास्टोसील बन गई, ये एपीब्लास्ट और नीचे हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। और आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है कोलार सेल्स भी हैं जो प्रिमिटिव स्टिक बनाने में जो है हेल्प करती हैं, ठीक है। और एपीब्लास्ट की सेल्स भी हैं जो यहाँ से ऐसे मूव करके अंदर जा रही हैं, ठीक है, इन्वोल्यूशन प्रोसेस से, और यहाँ प्रिमिटिव स्टिक का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसी से जो है आगे चल के ऑर्गन्स वगैरह बनेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ भी देख लीजिए कि यहाँ पर जो सेल्स इकट्ठा हो रही हैं आगे चलकर, है ना, यही प्रिमिटिव स्टिक का फॉर्मेशन कर रही हैं। और फिर आएगा न्यूरलेशन प्रोसेस, जिसमें नोटोकॉर्ड वगैरह बनेगी। तो पहले देखेंगे कि ऐसे न्यूरल प्लेट्स होती हैं, ठीक है। न्यूरल प्लेट्स जो है इस तरीके से ग्रूव बना लेती हैं, न्यूरल फोल्ड बना लेती हैं, ठीक है। ये ग्रूव है, ये फोल्ड है, ठीक है। और आगे चल के आपको यहाँ पर जो है न्यूरल ट्यूब देखने को मिलता है, और जो ऊपर से यहाँ से ये खुला था वो वापस से ऐसे क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पर भी देख लो, ये प्रिमिटिव स्टिक का फॉर्मेशन, और यहाँ पर हैंसेन्स नोड है, हैंसेन्स नोड से ही जो है नोटोकॉर्ड, डोर्सल जो है मेसोडर्म और लेटरल प्लेट ऑफ मेसोडर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 18 आवर जब हो जाते हैं तब नोटोकॉर्ड बनता है। तो ये वही न्यूरल प्लेट है, इससे आगे चल के ऐसे ग्रूव बन गया, ग्रूव बन के वापस से पूरा बंद हो गया, और यहाँ पर न्यूरल ट्यूब बन गया, और न्यूरल ट्यूब के अंदर न्यूरल कैविटी है जिसके अंदर जो है न्यूरल फ्लूइड वगैरह जो भी भरा हुआ होगा। तो यहाँ एक चीज़ और देख लेते हैं, बस अब वीडियो ख़त्म ही होने वाला है, ठीक है। तो आप आगे देखें, ठीक है। तो यहाँ जो लेटरल प्लेट ऑफ मेसोडर्म दे रखा है, इसी से सोमेटिक और स्प्लैंक्लोप्लूटिक जो है यहाँ पर इसी से जो है सोमेटिक से जो है आपका आउटर जो भी चीज़ें हैं जैसे बोन्स, मसल, वो सब बनेगा, और स्प्लैंटिक से आपका जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो बन जाएंगे। और जो आपका मैंने बोला हैंसेन्स नोड से ही आपकी नोटोकॉर्ड वगैरह, डोर्सल मेसोडर्म और लेटरल प्लेट ऑफ मेसोडर्म बनेगा, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड तो हो ही गया, उसके बाद में डोर्सल मेसोडर्म से जो है सोमाइट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। 25 से 26 आवर के अंदर सोमाइट्स बनेंगे। तो ये इसका स्पेसिफिक फीचर है कि आप अगर इस टाइम चिक को देखेंगे तो उस टाइम आपको सोमेटाइट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको सोमेटाइट्स देखने को मिलेंगे, और इन्हीं से आगे चल के वर्टिब्रे, स्केलेटन, मसल्स और रिब्स वगैरह का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये एक लास्ट है, आप थोड़ा सा देख लें, ठीक है। यहाँ पर जैसे न्यूरलेशन के अंदर नोटोकॉर्ड न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये तो सिलोम हो गई आपकी
ना। और यहाँ पर ये न्यूरल ट्यूब हो गया, ये नोटोकॉर्ड के लिए हो गया। बाहर की लेयर एक्टोडर्म है, बीच में मेसोडर्म है, अंदर एंडोडर्म की लेयर है। और ये जो बाहर एक्टोडर्म और मेसोडर्म है ये सोमेटोप्लूर है, और नीचे जो है ये स्प्लैंक्लोप्लूर है, ठीक है, जिसमें मेसोडर्म और नीचे भी एक्टोडर्म है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं ये सोमेटाइड्स, फॉर्मेशन ऑफ मीजोब्लास्टिक सोमेटाइड्स, ये सोमेटाइड्स का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। और ये प्रिमिटिव स्टिक देखने को मिल रही है, नोटोकॉर्ड है, ठीक है, न्यूरल फोल्ड्स हैं, हेड फोल्ड है, ठीक है, इस तरीके से। और ये लास्ट स्लाइड है आपकी फर्स्ट डे जब पूरा बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट डे में आपको आइज़ की बिगनिंग देखने को मिलेगी, आइज़ बनना स्टार्ट होंगी। सेकेंड डे में हार्ट बनना स्टार्ट होगा, हार्ट बीट करना स्टार्ट होगा ना। और फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनेंगे 5 डे में। 8 डे में फैदर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा। 10 डे में बीक स्टार्ट टू बी हार्डन, ठीक है, हार्ड होने लगेगी, पहले सॉफ्ट सी रहेगी, फिर टोज बनना स्टार्ट होगा 12 डे में। 14 डेज में एम्ब्रियो टर्न हेड आउट ब्लंट एंड ऑफ द एग, तो यानी कि 14 डेज के बाद में फिर जो है हैचिंग होकर और जो है एम्ब्रियो बाहर आने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से जो है डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रियो जो है ये कंप्लीट होता है। कोई भी आपको अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, मैं बिल्कुल आपको उसका सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियोज़ में और भी चीज़ें देखेंगे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन वगैरह कैसे ड्रॉ करते हैं, सारी चीज़ें हम देखेंगे, फ्रॉग का भी डेवलपमेंट देखेंगे, मेटामॉर्फोसिस देखेंगे। तो आज इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें दे दी हैं, ये आपको सारी चीज़ें किसी वीडियो में देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको सभी चीज़ें बताई हैं, थोड़ा सा सीक्वेंस मैंने बीच बीच में चेंज करके बताया, बट आप उसको अरेंज कर लेना, मतलब आप उसको एक बार शुरू से समझना, ठीक है, और खुद से और उसको ट्राई करना एक्सप्लेन करने की दूसरों को, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। और फिर आप बुक से भी रीड करें तो हो जाएगा आपका क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।